जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए यानी क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए साइंस के 40 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है बुआ, इस क्लास में हम लोग साइंस के 40 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करेंगे। जो भी विद्यार्थीगण 40 में अगर 35 प्लस लाते हैं, 40 में अगर 35 प्लस लाते हैं तो उन्हें वेरी गुड दिया जाएगा। उन्हें क्या दिया जाएगा बुआ? वेरी गुड दिया जाएगा। ठीक है बुआ, जो भी विद्यार्थी लोग 40 में अगर 35 प्लस करते हैं तो उन्हें वेरी गुड दिया जाएगा। ठीक है बुआ, और जो विद्यार्थी लोग 40 में 30 प्लस लाते हैं तो उन्हें गुड दिया जाएगा। ठीक है बुआ, और जो हमारे विद्यार्थी 40 में बुआ 40 लाते हैं तो उन्हें एक्सीलेंट दिया जाएगा। ठीक है बुआ, और आप कमेंट करके बताइएगा कि आप 40 में कितना सही कर पाए हैं। ठीक है, वैसे तो नंबर माह चल रहा है, सभी जगह का सिलेबस अब समाप्ति के कगार पर ही होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 40 में आप कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है बुआ, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है बुआ, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, बताइएगा। ए में है समतल दर्पण का, बी में है अवतल दर्पण का, सी में है उत्तल दर्पण का, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर आप लोग सोच लीजिएगा मन में। लाइव क्लास तो चल नहीं रहा है कि आप कमेंट करके बता दीजिएगा, लेकिन आप अपने मन में सोचिए। ठीक है, एक कॉपी एक कलम लेकर बैठिए, 1 से लेकर 40 तक सीरियल नंबर उसमें लिखिए और इस सब का आंसर भी नोट करते चलिएगा, और आपका आंसर क्या है उसे मैच कीजिए, मिलाइए, और आप कितना सही कर रहे हैं कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है बुआ, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। ठीक है, समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्यार्थी लोग बी लगाए होंगे अवतल दर्पण का, उनका 100% आंसर सही है। ठीक है बुआ, दूसरा क्वेश्चन है बुआ, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, आप लोग बताइएगा। उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल और अवतल। सोच के बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन हमारा है बुआ, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल और अवतल। तो जो विद्यार्थी लोग इसका आंसर बी लगाए हैं अवतल, उनका आंसर 100% सही है। अब हम आ गए अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है बुआ हमारा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ए में है हमेशा सीधा, बी में है हमेशा उल्टा, सी में है सीधा भी और उल्टा भी, और डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है बुआ, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आप कमेंट करिए इसका सही आंसर क्या होगा, या मन में अपना सोच लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो लोग भी इसका आंसर ए लगा के आए हैं 100% सही लगाए हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। ठीक है बुआ, चलिए अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है बुआ, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ए में दिया है उत्तल लेंस का, बी में दिया है अवतल लेंस का, सी में दिया है उत्तल दर्पण का, डी में दिया है अवतल दर्पण का। तो इसका कमेंट आप लोग मन में सोचिए कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ठीक है बुआ, तो जो लोग इसका आंसर ए लगा के आए हैं बिल्कुल सही लगा के आए हैं, उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है बुआ? उत्तल लेंस का। ठीक है बुआ,
अब हम आ जाते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पर। एक नोमेरिकल है, यह 5 नंबर क्वेश्चन है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ए में दिया है 4 डाईएप्टर, बी में दिया है 3 डाईएप्टर, सी में दिया है 2 डाईएप्टर और डी में दिया है 1 डाईएप्टर। तो यह तो आपको बना के बताना होगा 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का पहले फार्मूला को लगा लीजिए। लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है बुआ P बराबर 1/A। ठीक है, तो हमको क्षमता निकालना है यानी कि P निकालना है। क्या निकालना है बुआ? क्षमता यानी कि P निकालना है। ठीक है, तो एक का एक ही रहेगा और एफ से होता है फोकस दूरी। तो आपको फोकस दूरी दिया है 1 मीटर फोकस दूरी वाले, यानी फोकस दूरी भी क्या दिया बुआ? 1 मीटर दिया है। ठीक है, तो यह जो P बराबर 1/A फार्मूला होता है लेंस की क्षमता का, अभी किस रूप में दिया है? यह मीटर के रूप में दिया है। ठीक है बुआ, तो आप देखिए इसका क्या आ जाएगा, तो P बराबर 1 से 1 में भागा दीजिएगा, चाहे 1 से 1 कटेगा, एक ही बार में कटेगा नहीं, तो P बराबर कितना आ गया? 1, यानी कि लेंस की क्षमता का ऐसी मात्रा क्या होता है? डाईएप्टर, 1 डाईएप्टर, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है बुआ, जो लोग डी के साथ जा रहे हैं 100% सही जा रहे हैं। छठा क्वेश्चन है बुआ, मरीचिका मरीचिका के निर्माण का मूल कारण होता है। मरीचिका के निर्माण का मूल कारण होता है। ए में दिया है अपवर्तन, बी में दिया है परावर्तन, सी में दिया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और डी में दिया है आंशिक परावर्तन। बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, क्योंकि यहाँ पर बिहार बोर्ड का सभी विषय को तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। अगर आप भी एग्जाम 2025 में बैठने वाले हैं तो आपके लिए यह चैनल बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि यहाँ एग्जाम 2025 की फुल्ली तैयारी कराई जा रही है। ठीक है बुआ, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। मरीचिका के निर्माण का मूल कारण क्या होता है? तो जो लोग सी लगाए हैं बुआ 100% सही लगाए हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं हमसे जुड़कर कि आपकी तैयारी कैसी है। इसमें 40 क्वेश्चन लिया गया हुआ और सभी क्वेश्चन किताब से एकदम चुना हुआ क्वेश्चन है और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। इससे आपके एग्जाम में टकराने का 100% संभावना है। ठीक है बुआ, 7वां क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बुआ, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। ए में दिया हुआ काल्पनिक सीधा और उल्टा, बी में दिया है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, सी में दिया है वास्तविक उल्टा तथा छोटा और डी में दिया है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा। इसका सोचिए कि सही आंसर क्या होना चाहिए और कमेंट करके जरूर बताइए। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। ठीक है बुआ, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो सब लोग याद रखिएगा वास्तविक उल्टा तथा छोटा। ठीक है बुआ, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं बुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है बुआ, प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना क्या कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये भी। इसमें तो सभी क्वेश्चन वीवीआई लिया गया है। ठीक है बुआ, 8वां क्वेश्चन है, प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना क्या कहलाता है। ठीक है बुआ, ए में है परावर्तन, बी में है अपवर्तन, सी में है प्रकीर्णन, डी में है परिक्षेपण। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा, कमेंट करके आप बताइए। इसका सही आंसर बुआ क्या हो जाएगा, बोलिए। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, परिक्षेपण। अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी 9वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं बुआ। हमारा 9वां क्वेश्चन है बुआ, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। ठीक है बुआ, बताइएगा नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो यह क्वेश्चन आपके नाम, इसका सही आंसर कमेंट कीजिए। 9 का जो होगा यहाँ पर लिखकर कमेंट मारिएगा आप लोग। ठीक है, ये आपके नाम है क्वेश्चन। चलिए बुआ, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बुआ 10 नंबर, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। आपको बताना है कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। ए में दिया है विद्युत ऊर्जा का, बी में दिया है विद्युत वाहक बल का, सी में है आवेश का, डी में है धारा का। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है, सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा।
तो बुआ इसका सही आंसर हो जाएगा, जो लोग भी सही आंसर सी लगाए हैं उनका 100% सही है, आवेश का। अब चलते बुआ हम अपने 11 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा चालक है, बताना है। निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा चालक है? चीनी मिट्टी, एल्यूमिनियम, कांच, अभ्रक। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान भी क्वेश्चन है। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? तो निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो लोग भी बी लगाए हैं एल्युमिनियम, 100% सही लगाए हैं। बारह नंबर क्वेश्चन है बुआ, किलोवाट घंटा मात्रक है। आपको बताना है बुआ, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? समय का, धारा का, विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का। बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। किलोवाट घंटा मात्रक है तो इसका सही आंसर बुआ हमारा डी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का। तेरह नंबर क्वेश्चन है बुआ, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। बताइए बुआ, क्वेश्चन है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, बताना है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? आर बराबर भी गुना आई, आर बराबर आई बाई भी, आर बराबर भी बाई आई, और आर बराबर भी माइनस आई। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, आर बराबर वी बाई आई। ठीक है बुआ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है बुआ, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बताइए बुआ, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? विशिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो इसमें किसी तरह से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर बुआ हमारा ए हो जाएगा, विशिष्ट धारा। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है बुआ, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ठीक है बुआ, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ए में है महाराष्ट्र, बी में है राजस्थान, सी में गुजरात, डी में उत्तर प्रदेश। कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ बिहार बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। और जो लोग भी हमारे पुराने विद्यार्थी लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो सबसे पहले लाइक कीजिए, अभी कीजिए, अभी जस्ट। ठीक है, और शेयर सभी लोग एक एक व्यक्ति के पास, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। आपसे बस रिक्वेस्ट है, आप लोग के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। इसमें 40 क्वेश्चन लाया है, एकदम किताब से पूरा चुना हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बुआ, तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन एक बार देखते हैं फिर से। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो जो लोग ए लगा के आए हैं महाराष्ट्र, 100% सही लगा के आए हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन है बुआ, आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? बताइएगा बुआ, आदर्श ईंधन जो होता है, आदर्श आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, यानी कि निकलती है? आपको बताना है। ए में दिया है मीथेन, बी में है ऑक्सीजन, सी में कार्बन डाइऑक्साइड, और डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है बुआ, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग गलत हुआ है, थोड़ा स्पेस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन होता रहता है, उतना छोटा मोटा गलत है सब। 16 नंबर क्वेश्चन है बुआ, आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो इसमें ना मीथेन निकलता है, ना ऑक्सीजन निकलता है, ना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका आंसर। सत्रह नंबर क्वेश्चन है बुआ, निम्नलिखित में कौन पौधों में जल संवाहक उत्तक है? बताइए बुआ, निम्नलिखित में कौन पौधों में जल
संवाहक ऊतक है, ठीक है। ए में है जाइलम, बी में है फ्लोएम, सी में है चालनी नलिका होना चाहिए, चलिए ठीक है, डी में है मूलरोम। बताइए, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। निम्नलिखित में कौन पौधे में जल का संवाहक ऊतक है? तो आप जानते हैं कि सही आंसर क्या हो जाएगा, ए जाइलम, ठीक है। अब हम आगे बुआ अपने 18वें क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन है बुआ, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? ठीक है बुआ, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? ए में है मुख गुहा से, ठीक है, बी में है यकृत से, सी में है अमाशय से, और डी में है छोटी आंत से, ठीक है बुआ। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका आप लोग बताइए सही आंसर क्या होगा, चाहे मन में आप लोग सोच लीजिए। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यकृत से। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है बुआ, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, बताइए। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है तो अमाशय, छोटी आंत, ग्रास नली, बड़ी आंत। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या हो जाएगा बुआ? आपका सही आंसर बोलिए क्या हो जाएगा? आपका बी, छोटी आंत, ठीक है ना बुआ। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है बुआ, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? ठीक है बुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए बुआ। लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेटस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है बुआ। सोचिए मन में, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी में हमको टिक नहीं लगाना है, नहीं। आप एग्जाम में बैठिए तो शांतिपूर्वक सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, उसके बाद जो आए पहले उसको लगाइए, नहीं। और हड़बड़ाना नहीं एग्जाम में। एक नंबर कट गया तो आप एक नंबर से बहुत पीछा हो सकते हैं। एक नंबर आपको कम हो गया तो कितना लाख आप पीछे हो सकते हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है बुआ, प्लेटलेट्स। 22 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 21 नंबर क्वेश्चन है बुआ, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्ता में, फूल में? बताइए बुआ, एक क्वेश्चन तो इजी है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो इसका आंसर आप लोग जानते हैं कि सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पत्ता में। 22 नंबर क्वेश्चन है बुआ, तंत्रिका तंत्र किस ऊतक से बना होता है? बताइए बुआ, तंत्रिका तंत्र किस ऊतक से बना होता है? संयोजी ऊतक से, पेशी ऊतक से, तंत्रिका ऊतक से, एपिथेलियल ऊतक से, ठीक है। एपिथेलियल हो गया है, चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। बताइए तंत्रिका तंत्र किस ऊतक से बना होता है? आपको बताना है सही आंसर, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ऊतक से बनाता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र किस ऊतक से बना होता है तब हुआ? तंत्रिका ऊतक से बना होता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन है बुआ, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी सिंपल क्वेश्चन है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा, घेंगा होना चाहिए, घेगा, ठीक है, घेगा ही ठीक है। घेगा, मधुमेह, स्कर्वी, एड्स। बताइए बुआ, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, घेगा। 24 नंबर क्वेश्चन बुआ, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? बताइए बुआ, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? आपको बताना है। ए में दिया है खारा जल में,
खारा जल में, दो में दिया है शुद्ध जल में, शुद्ध जल में, ठीक है। सी में दिया है गंदा जल में, ठीक है बुआ। और डी में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं बुआ, बताइए। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? खारा जल की शुद्ध जल की गंदा जल, बताइए। शुद्ध जल, बी। पच्चीस नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी, बताइए बुआ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? बैटिंग ने, डार्विन ने, लैमार्क ने, उपयुक्त सभी ने। बताइए बुआ इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? जवाब आप लोग दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? मन में सब लोग सोच लीजिए, सोच लिए, सोच लिए। इसका सही आंसर जो लोग ये लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं, बैटिंग हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन आपको नया दिखने को मिलेगा, तब तो था पता लगेगा भाई आप कितने पानी में हैं, नहीं कितना तैयारी किए हैं। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं बताना है बुआ। कोशिकाओं के केंद्रक में, कोशिका में, केंद्रक में, इनमें से कोई नहीं। बताइए बुआ क्या होना चाहिए? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के केंद्रक में, कोशिका में, केंद्रक में, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोशिका में, कोशिका केंद्रक में, केंद्रक में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कोशिका के केंद्रक में। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन बुआ बताइए, एड्स किसके कारण होता है? आपको बताना बुआ एड्स किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, उपयुक्त सभी के कारण। तो बुआ आप लोग जानते होंगे कि एड्स जो होता है किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन बुआ, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? बताइए निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? इसमें बताना है जैसे एक बड़ा टी है, एक छोटा टी है, एक छोटा टी है उसके बाद एक बड़ा टी है, इसमें दोनों छोटा टी है, इसमें दोनों बड़ा टी है। बताना है निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों छोटा टी होगा। ठीक है बुआ, दोनों छोटा टी से हम लोग बौने पौधे को दर्शाते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपका रसायन शास्त्र का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन हुआ, ऑक्सीजन की संयोजकता है, बताइए तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 4, 3, 2, 1। ऑक्सीजन की संयोजकता पूछ रहा है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना होता है पहले बताइए। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 होता है, तो 2 लेगा तब जाएगा 10 पर, तो इसका 2 होना चाहिए, सी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है बुआ हमारा, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है, बताइए बुआ अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है? अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, क्षार बनाते हैं, लवण बनाते हैं, इनमें से कोई नहीं बनाते हैं। तो क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? सब लोग सोच लिए, लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिए हैं सब लोग? चलिए तो इसका सही आंसर होगा अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? तो अम्ल बनाते हैं। ये वाले सही है। चलिए बुआ ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। 31 नंबर क्वेश्चन हुआ, निम्न में कौन उपधातु है, बताइए निम्न में कौन उपधातु है बताना है। जेड से क्या होता है? जिंक होता है। सी से क्या होता है? कैल्शियम होता है। जी से जर्मेनियम होता है, और सी से क्या होता है? कार्बन होता है। बताइए इसमें कौन उपधातु होगा? बताइए बताइए निम्न में कौन उपधातु है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, जर्मेनियम। चलिए वो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब रसायन शास्त्र का क्वेश्चन है बुआ, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है बुआ, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात बताना है बुआ, बताइए तो
अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात। तो पहले अमोनिया का सूत्र लिखिए, अमोनिया कह रहा है तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है बुआ, NH3 होता है। अब बताइए नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का अनुपात बताइए, अब सिंपल हो गया। तो नाइट्रोजन N की संख्या यहाँ पर 1 है और हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 3 है, तो 1:3 होगा, सिंपल है। कहाँ है ऑप्शन में, डी है, तो डी हो जाएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है। दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार में लवण से है। दूसरा चैप्टर में क्या है हुआ, 33 नंबर क्वेश्चन है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, बताइए दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सोच लिए सब लोग। तो जो लोग बी लगाए हैं लैक्टिक अम्ल बिल्कुल सही लगाए हैं। दूध पूछे या दही पूछे, दोनों में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है बुआ, दूध में भी लैक्टिक अम्ल और दही में भी लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन एकदम जबरदस्त क्वेश्चन सब है बुआ। क्रोमियम की परमाणु संख्या है, क्रोमियम की परमाणु संख्या है, बताना है। क्रोमियम की परमाणु संख्या 24 होता है, 32 होता है, 21 होता है, 18 होता है, बताइए बुआ। तो 18 पर आपका क्या आ जाता है, 18 पर आर्गन आ जाएगा, 21 पर आपका स्केडियम आ जाएगा, अब 32 पर आप लोग कमेंट कीजिए क्या आता है, 24 पर क्रोमियम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 24। ठीक है, क्रोमियम की परमाणु संख्या क्या होगा, 24। पैंतीस नंबर क्वेश्चन है बुआ, आधुनिक आवाज सारणी में समूह की संख्या है, बताना है बुआ। आधुनिक आवाज सारणी में समूह की संख्या है 18, 7, 6, 11। ठीक है बुआ, तो बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम छोड़ते हैं, यहाँ लेकर आपको 2 क्वेश्चन हम आपको दे दिए, कमेंट करके बताना है। ठीक है बुआ, आइए सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है, आप कमेंट करके बताइएगा जरूर, तब तो मालूम हमको चलेगा कि हाँ आप लोग वीडियो को देख रहे हैं। नहीं, 36 नंबर क्वेश्चन हुआ, पारा उष्मा के क्या है, बताना है। जो पारा होता है, पारा का संकेत क्या होता है बुआ, बताइए। पारा का संकेत क्या होता है, Hg होता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, बताइए बुआ। परमाणु संख्या 80 होता है। तो पारा जो है उष्मा के क्या है, अच्छे चालक है, अचालक है, अल्पतम चालक है, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, पारा उष्मा के क्या है, सोच के बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बुआ, पारा उष्मा का क्या है, अचालक है, अचालक यानी कि कुचालक है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग बुआ अपना 37 नंबर क्वेश्चन पर ना। चलिए बुआ, 37 नंबर क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंधन होते हैं वह कहलाते हैं। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध होते हैं वह कहलाते हैं। तो आप जानते हैं बुआ, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें कौन कौन आता है, तो इसमें आपका अल्कीन आता है। कौन आता है बुआ, अल्कीन आता है, और क्या आता है, अल्काइन आता है। अल्कीन और अल्काइन आता है। लेकिन ये जान जाइए बात, अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ठीक है बुआ, और अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि भी त्रिबंध होना चाहिए, तो किस में हो जाएगा त्रिबंधन, अल्काइन में। ऑप्शन में देखिए अल्काइन कहाँ है, अल्केन, अल्काइन, बी हो जाएगा। ठीक है बुआ, संतृप्त वाला में केवल अल्केन आता है, असंतृप्त में अल्किन और अल्काइन दोनों आता है। 38 नंबर क्वेश्चन है बुआ, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, बताना है बुआ। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, यह तो आपसे, यह तो आपका पहला चैप्टर से ही क्वेश्चन है, सिंपल है। अपचयन, उपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आपका उपचयन। 39वां क्वेश्चन बुआ, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, बताइए बुआ। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं अम्लीय धातु, अक्रिय गैस, क्षार धातु, मिश्र धातु।
आवाज सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुआ सी। जो लोग भी सी लगाए उनका आंसर बिल्कुल सही है, क्षार धातु। ठीक है बुआ, आगे चलते हैं बुआ हम लोग। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन है बुआ। चलिए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। एम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बताना है बुआ। एम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 18, 8, 2, 32। कोष यानी कि सेल नहीं, एक होता है सेल, एक होता है सब सेल। तो के एल एम एन ये सब क्या होता है बुआ? यह सब सेल होता है। ठीक है, एक जो होता है एस पी डी एफ ये सब क्या होता है? ये सब सेल होता है। ठीक है, यह कक्षा, ये सब कक्षा है, ये वाला जो है उप कक्षा है। ठीक है बुआ, बताइए किसमें पूछ रहा है? एम कोष में, के एल एम एन, इसका सूत्र क्या होता है निकालने का? 2n² होता है। ठीक है, तो 2 रखिए गुना n की जगह पर आपको कितना रखना है? 3 रखना है, के 1 पर आता है, 2 पर 3 पर है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए बुआ। तो 2 गुना 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 9 गुना कितना हो जाएगा? 18। ऑप्शन में 18 कहाँ है? ए में है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है बुआ, तो इस तरह से हम लोग कुल अपने 40 क्वेश्चन कर लिए। अब आपको क्या करना है, अब हमारी बात को आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब आप लोग को क्या करना है, 40 क्वेश्चन तो आप लोग कर लिए, 1 मिनट हुआ। ठीक है, इस तरह से हम लोग कुल कितने क्वेश्चन किए? 40 क्वेश्चन। पहला आपका काम क्या है, तो आपको पहले कमेंट करना है, सभी लोग को कमेंट करना है। जितना व्यक्ति अगर 10th क्लास में इस बार एग्जाम देने वाले हैं, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है बुआ, 40 क्वेश्चन था। ठीक है बुआ, जिसमें 2 क्वेश्चन हम आपको खुद करने के लिए दिए थे। ठीक है, तो उसको भी जोड़ लेकर 40 क्वेश्चन कुल हुआ। 40 में आप कितना नंबर सही किए हैं, ठीक है बुआ, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह काम सभी कोई का है, कोई नहीं भूलेगा। प्रत्येक हमारा जो भी विद्यार्थी हैं, जो लोग भी हमारे चैनल से जुड़े हैं, सभी लोगों का काम है कि 40 में आप कितना सही किए यह बताइए, और अपने आप को जांचिए कि हमारा जो एग्जाम है 2025 अब कहाँ समय रह गया? 3 महीना समय है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी नहीं, और उधर 15 दिन, यानी 3.5 महीना समय है आपके पास नहीं। और अब क्या है, अब आपका समय आ गया रिवीजन का। जो भी विद्यार्थी जहां भी पढ़ते हैं, सभी लोग, सभी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, और आशा करते हैं कि सब लोग का सिलेबस ज्यादा से ज्यादा नवंबर माह के अंत तक ले समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आप लोग अनुमान लगाइए कि आप कितना सही करके आए हैं। ठीक है बुआ, इससे क्या होगा, आप में एक जुनून जगेगा कि नहीं हम अच्छा कर सकते हैं। ठीक है बुआ, तो आपको हम बताए थे कि जो भी विद्यार्थी लोग हमारा 35 से प्लस हैं वह लोग ठीक है, बहुत अच्छा है। 40 में जो लोग 35 प्लस कर रहे हैं, और जो लोग 40 में 30 से प्लस कर रहे हैं, वो लोगों को अभी और थोड़ा मेहनत करने का जरूरत है, और जी जान लगाकर मेहनत करना है। क्योंकि आपके जीवन में एक बार ही आप एग्जाम दीजिएगा मैट्रिक, दोबारा आपको देना नहीं है। अब ये नहीं कि आप सोचिएगा हम फेल हो जाएंगे तो दोबारा देंगे, ऐसी बात नहीं। एक बार आपको चांस मिला है, आप कुछ ऐसा कीजिए कि जिस क्षेत्र में से आप बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र का पूरा नाम क्या हो, रोशन हो। ठीक है, और एक बात और, जो लोग भी हमारे चैनल पर जस्ट अभी जुड़े हैं, तो प्लीज आप लोग लाइक तो करवे कीजिएगा, और शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब कैसे हम भूल जाएं, सब लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बुआ इतना ही, तब तक के लिए क्या, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।